सामईन किराम, कुरान मुक़द्दस सूरह निसा की एक लंबी आयत है। इसको कहा जाता है आयत मीरास। मीरास समझ गए होंगे, उसी के ताल्लुक से कुछ बातें होंगी। ये शरीयत का सबसे टफ मौजू है मीरास, जिसको कहा जाता है वरासत। बहुत कम इस पे बातें होती है, बहुत कम बातें होती भी हैं और लोग अब इसको धीरे धीरे हलाल समझ गए हैं कि नहीं, मीरास और वरासत कुछ नहीं देना है। पहले के बातें आएगी। सबसे पहली बात यह है कि हम दुनिया में नेकी करते हैं इसलिए कि क़यामत के दिन हमारा नेकी का पलड़ा भारी हो और हम जन्नत में आसानी से चले जाएं। बस यही तो मकसद है दुनिया में नेकी करने। और ये नहीं जानते आप कि जो भी नेकी हम आप कर रहे हैं, क़यामत के दिन नेकियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तोलेगा। नेकी आपने देखा है? नहीं देखा है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन हमारे नेकियों के लिए मीज़ान कायम करेगा, तराजू कायम करेगा। ये अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप सूरह ज़िलज़ाल पढ़ेंगे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा फमन यअमल मिक़दार ज़र्रह, और इस जगह फमन यअमल मिक़दार ज़र्रतिन शर्रन यरा व मन यअमल मिक़दार ज़र्रतिन खैरन। खैर और शर ज़र्रा बराबर भी होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मिला करके तोलेगा। तो नेकियां हम इस तरह इसीलिए करते हैं कि तराजू में पलड़ा हमारा नेकियों का भारी हो और जन्नत में हम और आप आसानी से चले जाएं। वहाँ इंसान की सबसे बड़ी कीमती क्या होगी? जानते? सबसे बड़ी कीमती वहाँ नेकियां होंगी, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होगा। सबसे कीमती चीज नेकियां होंगी और एक एक नेकी के लिए इंसान परेशान होगा। अगर पलड़ा तराजू अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर रह गया कि किस तरह इसको भारी करें, कोई एक नेकी दे दे, इंसान दौड़ेगा। आप देखिए कुरान मजीद में बड़ा अजीब नक्शा खींचा है कि दुनिया में आज दोस्त है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, सब कुछ है, शोहर है, बीवी है। जरूरत पड़ती है तो लोग अपना किडनी निकाल के जान बचाने के लिए दे देता है। लेकिन वहाँ सबसे कीमती चीज नेकी होगी। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। पढ़िएगा ऐसा तर्जुमा। वहाँ भाई भाई से जुदा हो जाएगा, माँ बाप से भागेंगे, शोहर बीवी से भागेंगे और बहन बहन से भागेगी। कोई किसी को कुछ पता नहीं होगा। कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा कि नहीं, एक नेकी हमारा घट गया है, ला करके दे दो। कोई एक नेकी देने के लिए नहीं आएगा वहां, समझिए। तो हम इसीलिए नेकी करते हैं कि क़यामत के दिन हमारी कामयाबी आए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या आता है, अल्लाहु अकबर। इसका वाक़या ये आता है कि जब इनका इंतकाल का वक़्त करीब आ गया था ना, तो ये बेचारे बड़ी रो रहे थे। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी है जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत किया है, याद रखिए। सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। इनका जब इंतकाल का वक़्त करीब आया तो ये रोने लगे थे। क्यों रो रहे थे जानते हैं? इसकी वजह ये थी कि ये बंदा समझ गया था कि मेरा अब असली सफर शुरू हो रहा है। अब असली सफर मेरा शुरू हो रहा है, क्योंकि जिंदगी अब हमारी खत्म होने वाली है। असली सफर में जा रहा हूँ और हमारे पास सफर खर्च बहुत कम है, यानी नेकी का तोशा बहुत कम है। पता नहीं ये सफर खर्च कहाँ खत्म हो जाए, कहाँ हमारी नेकियां खत्म हो जाए, नहीं जानता हूँ मैं। इसलिए ये ज़रूरतदार हो रहे थे, सहाबी रो रहे थे, हम क्या हैं, हम नेकी कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे नेकियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं रद्द तो नहीं कर रहा है। कई वजूहात है। पहली बात है कि हमारी इबादतें ऐसी हैं, ना खुशू खुजू है हमारी इबादतों, ना हमारी इबादतों में इखलास है, ना नीयत है जो भी थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। और उससे बढ़कर के ये है कि ना सुन्नत के मुताबिक है, पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर रहा कि नहीं कर रहा।
और वो भी इतनी नेकियां करने के बाद सबसे बड़ा बदनसीब तो ये लगता है कितना खराब लगेगा कि लेकर के गए भी कुछ और कोई छीन ले हमारी नेकियों को, कब्जा कर लेगा कयामत के दिन। वही तो एक तो बचा है, तो कितना खराब वो लगेगा। और छीना जाएगा, लूटा जाएगा। दुनिया में हम अगर लूट के जाएंगे तो कयामत के दिन तुम लूटे जाओगे। दुनिया में अगर हम किसी पर जुल्म करके जाएंगे, कयामत के दिन तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाएगा, तुम्हारे पर जुल्म, नेकियां तुम्हारी छीन ली जाएगी कयामत के दिन, याद रखिएगा। समझ गए? तो अपनी नेकियों की हिफाजत करें, अपनी नेकियों की सेहत रखें कि कोई हमारी नेकी कयामत के दिन ना ले। सबसे बड़ी कीमती यही है। दुनिया में जो लेना देना हो सब कुछ यही क्लियर करके जाएं, किसी का कोई भी मसला हो दे करके जाएं। मरे ये नहीं कि हमारे ऊपर लोग वहां जाकर के कर्जा जमाए और अपने ऊपर जुल्म करे कि दो इतना तुमने दे करके किया। सबसे साफ और बात होकर के जाए, नसीहत याद रखें। चलिए, एक इंसान दुनिया से मरता है, वरासत उसी वक्त तकसीम होगी, तरका उसी को कहा जाता है। गौर से सुनिएगा, एक दुनिया में इंसान जब मरता है तो उसके प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल किया जाता है जानते हैं? उसके प्रॉपर्टी को 4 स्टेप है, गौर से सुनिएगा। उसका जो प्रॉपर्टी किसका, जैसे एग्जांपल मैं ही मर गया, हमारे औलाद है, वारिसीन है, हमारे माल जायदाद जो मैंने छोड़ के गया है, इसकी प्रॉपर्टी को हैंडल कैसे करना है? 4 स्टेप। पहला स्टेप ये है, पहला कदम ये है कि पहली चीज ये है कि जो इंसान इस दुनिया से मरा है, उनके माल और उनके प्रॉपर्टी से पहला स्टेप ये किया जाए कि उन्हीं के माल से उन्हीं को तजहीज और तकफीन किया जाएगा। नहीं समझ आई बात? तजहीज और तकफीन ये है कि उन्हें जो माल छोड़ा है उन्हीं के माल से उसका कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा। एक नुस्खा बताते हैं, मिसाल आपको देते हैं। ऐसा नहीं, उसने जो माल छोड़ा है तो क्यों दूसरे का लाभ देते हैं उसके मरने के बाद उसके बॉडी पर? बेचारा कोई इंसान ऐसा है जो खुदा है, कभी किसी का कुछ नहीं लिया, तो मरने के बाद क्यों अपने पैसे से ला करके उसको बॉडी में डाल देते हो कफन? उसके पास जो माल वो छोड़ करके गया है तो ये हक है, पहला स्टेप है उसका, उन्हीं के माल से कफन लाया जाए और तदफीन का अमल किया जाए, दफन का मामला किया जाए, सब उन्हीं के पैसे से हो। ये बात याद रखिए। एक वाकया बताते हैं, मुसाब बिन उमैर इस्लाम नहीं लाया था, बहुत बड़े मालदार सहाबी थे मुसाब बिन उमैर। इस्लाम लाने से पहले वाकया सुने होंगे कि बंदा जिस रास्ते से गुजरते थे ना, अतर और खुशबू ऐसा इस्तेमाल करते थे इस्लाम लाने से पहले। और ये भी आया, इनकी तारीख पढ़िए सीरत, एक बार जो लिबास पहनते थे ना, दोबारा वो लिबास पहनते नहीं थे। बहुत मालदार थे, बहुत मालदार। और जिस रास्ते से गुजरते थे लोग समझ लेते थे यहाँ से मुसाब बिन उमैर का गुजर हुआ है। उतना खुशबू इस्तेमाल करते थे, उतना महकता। इस्लाम ले आया तो कुछ नहीं था इनके पास, कुछ नहीं था। इसने जो छोड़ के जा रहा था इंतकाल के वक्त, जो छोड़ के जा रहे थे, सिर्फ एक चादर बची थी, कुछ भी नहीं था। वो सहाबी जो ये शहाना जिंदगी गुजार रहे, लग्जरियस की लाइफ गुजारने वाला, इस्लाम लाया तो कुछ नहीं, एक चादर बचा था इसके वक्त। जब इसके जनाजे तैयार किया गया, कफनाने लगा तो उसी के चादर में। और ये रिवायत करने वाले, ये बात बताने वाले वो सहाबी थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो बहुत बड़े मालदार सहाबी थे, बहुत मालदार साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ। इसका मकूला है, ये कहते थे कि मैं जिस चीज को छूता हूँ, अल्लाह ने इतनी बरकत रखी थी उसमें कि जो चीज मैं छूता हूँ वो हमारे लिए सोना बन जाता है। इतनी बरकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब्दुर्रहमान बिन औफ। इन्होंने ही अपनी बीवी को महल में सोने का बिजली दे दिया था उसी जमाने पर। अल्लाह, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद बयान कर रहे हैं, ये चाहते तो क्या इनके इंतकाल में कफन के लिए कपड़ा नहीं दे सकते थे? इतने मालदार साहब। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, ये भी मालदार थे, जो लोगों गुलामों को ये खरीद करके आजाद करते थे। बिलाल हबशी को इन्होंने ने देखा था कि इतना तकलीफ दे रहा है बिलाल हबशी को, अल्लाह अकबर, रहा नहीं गया इनसे। इन्होंने पैसा जमा किया, जमा करके खरीद करके बिलाल हबशी को आजाद कराया कि बड़ी तकलीफ दे रहा है इसका मालिक। एक कफन का टुकड़ा नहीं दे सकते थे क्या? एक ही चादर थी, आप सब जानते थे। जब इसको कफना रहे थे, सर ढांपते थे, पैर खुल जाता था, पैर ढांपता था, सर खुल जाता था। आगे नहीं, इन्हीं के चादर से इनको ये हक है। पहला स्टेप है कि उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के जायदाद से, उन्हीं के माल से मैयत को कफनाया और दफनाया जाएगा। मुसाब बिन उमैर को उन्हीं के चादर में दफनाया, कोई के लिए कोई कपड़ा नहीं दिया। कहा कि पैर तरफ जो खुल जा रहे हैं यहाँ पर इसके घास डाल दो और डाल करके कब्र में उतार दो।
तो पहला स्टेप ये है, जो इंसान इंतकाल हो गया हो उनके माल से, याद रखिएगा, तजहीज़ और तकफीन उन्हीं के पैसा से किया जाए। दूसरी बात ये है कर्ज। कर्ज जो हो, अभी बात मिरास का चौथे नंबर पे आता है, कर्ज। कर्ज अगर उसके जिम्मा किसी का लेन देन बाकी बकाया रह गया हो, तो जो उसने छोड़ के गया है पहले उनके माल से, नहीं छोड़ा तो वारिसीन तो देंगे ही, लेकिन जो छोड़ करके गया हो तो अब उनके पैसे से उनका कर्ज उतारा जाएगा। और दो तरह का कर्ज है, याद रखिएगा, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद वाला। हुकूकुल्लाह का कर्ज, गौर से सुनिएगा, हुकूकुल्लाह का कर्ज ये है कि आपने अभी नियत किया था कि मैं हज करूंगा, बात आई तो बता दूं, अभी हज का फॉर्म भराया जा रहा है, अभी हज का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसको अल्लाह ने ताकत दिया हो वो फॉर्म भर लेगा। नियत करे, इरादा करे और फॉर्म भर ले। आने वाले साल, अगले साल रिटायरमेंट होंगे, पैसा और आएगा, बच्ची की शादी करेंगे, सब लोग एक जगह सेटअप होंगे, ये अगर मगर नहीं करना और ज्यादा डिले नहीं करना है, टालना नहीं है। पता नहीं ये पैसा आपके पास उस वक्त रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया है, हज एक फर्ज है, एक रुकन है, तो आप अभी 2027 का फॉर्म भराया जा रहा है, अभी भराया जा रहा है, आप फॉर्म भर ले आने वाले साल, इस साल के लिए, हज के लिए। अगर मगर नहीं करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसके ऊपर फर्ज हो गया हो वो हज ना करता, शायद ऐसी ही हदीस है कि चाहे वो यहूदी होकर के मरे या नसरानी होकर के मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। समझ गए? तो उसके ऊपर हुकूकुल्लाह, यानी वो हज का नियत किया था और पैसा था उसके पास, लेकिन उससे पहले बेचारा इंतकाल हो गया, तो अब क्या किया जाए, उस मैयत की तरफ से उसके औलाद उसका हज बदल करवाएगा। गौर से सुनिएगा। हाँ, ऐसे ही अगर उसका रोजा छूट गया हो, फर्ज रोजा वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हो, तो उसके वारिसीन उसकी तरफ से उसको पूरा करेंगे। एक औरत आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा अल्लाह के नबी, मेरी अम्मी थी, उसकी फराइज गई, ये थी, वो छूट गया था, क्या मैं उसकी तरफ से पूरा कर दूं? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, तुम उसकी तरफ से पूरा कर दो। पैसा था उनके पास, ज़कात अदा करना था, ज़कात फर्ज हो गया था, लेकिन बेचारा ज़कात अभी देता कहीं इंतकाल हो गया, तो अब उसके वारिसीन अभी माल बांटेगा नहीं, पहले उसके ज़कात जो फर्ज हो गया था उसका ज़कात वो निकालवाएगा, तो निकालेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में ये चीज हो गया। एक है हुकूकुल इबाद वाला, और हुकूकुल इबाद वाला ये है कि अगर इसने जिन बंदों से अगर किसी से कोई कर्ज लिया हो, लेन देन किया हो, ये बड़ा संगीन मसला है मेरे भाइयों। इसीलिए शरीयत में कहा आयते देन इतना सख्त है कि कोई भी इंसान किसी से कुछ भी किसी भी टाइम ले तो उसका लिखा जोखा कर ले, गवाह बना ले। यहाँ कहीं कुछ लिखा जोखा है नहीं है, इंसान अचानक मर जाता है, देख इसको दे, नहीं देख इसको दे, कुछ समझ नहीं आता। और ये इतना इंपॉर्टेंट मसला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना संगीन मसला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के पास आते थे, कुछ सवाल नहीं करते थे, यही पूछते थे कि क्या इसके ऊपर कोई कर्जा वगैरह बाकी है? कहते थे हाँ कर्जा बाकी है, तो अल्लाह के नबी कहते कि जाओ पढ़ लो, मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। देखो कितनी समझ गए? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस है, आप अगर किसी का ले दे करके जा रहे हैं, एक बार नहीं कहा, अगर तीन मर्तबा अगर शहादत की मौत मरा हो, शहीद हुआ हो, लेकिन कर्जा अगर किसी का लेके गया हो तो वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। हत्ता युक़दा नफ्सुल मुमिन मुअल्लका बिदैन हत्ता युक़दा अन्हु, यहाँ तक कि उससे कर्जा उतार न दिया जाए, उसके रूह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुअल्लक रखता है, जन्नत जाने से रोक दिया जाता है। समझिए? तो मैयत के माल का दूसरा स्टेप ये है कि कर्जा हुकूक अल्लाह का हो वो भी, और अगर बंदे का हो तो वो भी। तीसरी चीज याद रखिएगा, वसीयत। अगर मैयत ने वसीयत किया हो, और वसीयत के लिए दो चीज याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। वसीयत के लिए एक बंदा अगर आप जा रहे हैं, अगर किसी को कुछ वसीयत करना चाहे तो 1/3 से ज्यादा कोई वसीयत नहीं कर सकता अपने माल का। और दूसरी बात यह है कि बाप अपने वारिसी जिसको वरासत में हिस्सा मिलेगा उसका वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो मिलने वाला है। समझ गए बात? उसका वसीयत वो नहीं कर सकता है। और ये भी नहीं, अगर जिंदगी में वसीयत तो छोड़िए, अगर हदिया भी देना चाहे, जैसे होता है कि चलिए मैं एक बच्चे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कह दूँ फला बच्चे को मेरा दुकान दे दीजिएगा, या मेरा फला बच्चे को इतना दे दीजिएगा, सही नहीं, आप उसको वसीयत नहीं, क्योंकि उससे इख्तिलाफ होगा, लड़ाई होगा, और बच्चे पे झमेला करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी मैंने अपने इस बेटे को इतना दिया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या और बेटे को तुमने दिया है?
गवाह के लिए आए। कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, मैंने और बेटों को नहीं दिया। कहा कि मैं जुल्म जोर पे गवाह नहीं बन सकता हूँ, ये तरीका सही नहीं है। तो अगर बाप वसीयत करे तो सिर्फ 1/3, और वो भी अपने वारिसीन को नहीं, जिसको वरासत में हिस्सा मिलने वाला, उसको वसीयत नहीं कर सकता। एक दूसरा कोई आप है, आप चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे माल से इतना उसको दे दिया जाए, तो वो अलग बात है, लेकिन बाल बच्चे को आप वसीयत नहीं कर सकते। समझ गए? चौथे नंबर पे आता है जब इतना दे दिया, तजहीज और तकफील कर दिया, कर्ज उतर गया माल का, वसीयत अगर किया होगा तो दे दिए, अब जो बचा है तब जाकर के अब वो वारिसीन में तकसीम किया जाएगा, उसका माल का यही मीरास है। समझ गए? लेकिन आजकल बहनें मांगने आती हैं भाई के पास मीरास, तो रिश्ता खत्म कर लेते हैं, रिश्ता खत्म कर देते हैं। इतना जुल्म हो रहा है हमारे समाज में। बाप का इंतकाल का 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, भाई लोग खा रहे हैं, बहनों पर जुल्म करके उसका हक खा रहे हैं। कभी तौफीक नहीं हुई कि आओ भाई बहन लोग बैठ करके मिल करके जो बहन का हिस्सा उसको देते हैं। ये हराम है, सरासर हराम है। जितना जल्दी हो सके बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहला काम तो यही हो कि उनके वरासत को तकसीम कर दिया जाए, उनका जो मीरास जो छोड़ के गया है बाल बच्चों में तकसीम कर दिया जाए, ताकि जिनका जो जो हक मिलना हो वो हक कर दिया जाए। सबसे पहली चीज ये हो कि जल्दी किया। आज भी मैं जानता हूँ एक आलिम है मुंबई के, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, जिस दिन उनका वालिद का इंतकाल हुआ, साथ भाई बहन को बैठा करके सेम डे उसी दिन जितना तकसीम करना था सबको बराबर तकसीम कर दिया, जितना जो हक मिलना था। आज 10 साल हो गया बाप के इंतकाल के बाद भाई लोग बैठे हुए बहन का हक खा रहे, नहीं दे रहे। तो पहली चीज ये है कि जल्दी किया जाए, और जल्दी नहीं करेंगे तो मान लीजिए इस बीच में अगर किसी का इंतकाल हो गया हो तो गोया कि आपने उसके साथ जुल्म किया, उसका हक खाया आपने, कयामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि बाप के जीते जी अपने माल को तकसीम ना करे। कितने बाप को मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने अपने माल को वरासत में बच्चों में तकसीम कर दिया, आज वो रोड में आकर के भीख मांग रहा है। खून के कभी ये गलती मत कीजिएगा, और ना औलाद उनके माल से मुतालबा कर सकता है, क्योंकि वो जितना प्रॉपर्टी है वो सब बाप का है, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है। वो क्यों मना किया है? इसलिए मना किया है जीते जी। अभी ऐसा होता है हमारे यहाँ कि चलो अब देख रहा है कि हमारी 80 साल उम्र हो गया, तो हम बिस्तर पे पकड़ लिए, सब बच्चे को बुलाते हैं, बुला करके क्या करते, चलो अब तो हम इंतकाल हो जाएंगे, हम अपना जीते जी बच्चों में अपना बंटवारा कर देंगे ताकि झगड़ा ना। गलत है, गलत है। आप मरने के बाद आप इसका मुकल्लफ नहीं है कि ये क्या होगा नहीं होगा, बस आप इतना कर सकते हैं कि हमारी जायदाद से इस्लामी कानून के मुताबिक वरासत को तकसीम कर दिया जाए। आप जीते जी नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया, मान लीजिए जीते जी तकसीम, आज आपने अगर बच्चों में बंटवारा किया, कल अगर एक बेटी की इंतकाल हो गई तो क्या होगा? ये जुल्म होगा। क्या जुल्म होगा? बाप का रहते हुए बेटा इंतकाल हो जाए तो क्या उसके वरासत में तकसीम हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो ये एक मसला ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर हो सके आपने जीते जी कर दिया, बच्चों को तकसीम आपने सब दे दिया, आपके पास कुछ नहीं रहा, बच्चे अलग हो गए, आपको अब नहीं पूछेगा, बीमार पड़ गए तो कौन ला करके दवा देगा, क्या होगा? इसीलिए रखे रहें, कभी मुसीबत पड़ी, जरूरत पड़ी तो आप कमाल आप खर्चा करेंगे अपने दवा और इलाज के लिए, ये भी सही नहीं। समझ गए? दूसरी बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को बहुत हुकूक दिया। हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में जितना औरतों को हक दिया, किसी और धर्म में इतना हक नहीं दिया। औरत के बारे में नबी ने कहा, शरीयत में कहा कि अगर बेटी है और बेटी की शक्ल में अगर कोई औरत है, यानी बेटी है, अगर उसकी परवरिश करता है, बर्दाश्त करता है, सही तालीम सही तरबियत देता है, तो वो जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे मेरी ये 2 उंगलियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अल्लाह, ये बेटी की परवरिश। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि बेटी है तो जन्नत का दरवाजा खुला है, बीवी की शक्ल में है तो दुनिया में सबसे बेहतरीन पूंजी कहा, दुनिया खैरुल मता अल मरअतु सालिहा, सबसे बेहतरीन अगर कोई पूंजी है दुनिया में तो वो नेक औरत है। और माँ है तो माँ की शक्ल में तो हदीस में कहा ही है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कदमों के नीचे अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत को रख दिया है। जिस शक्ल में भी औरत हो, उस शक्ल में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खैर और हुकूक
दिया है। आप उठाइए सूरह निसा की एक चैप्टर की आयत है। एक औरत आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये वरासत का कोई मसला नहीं था। साद बिन रबी की बीवी थी, उनकी 2 बच्चियां थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, कब आती है? जंग उहुद का मौका था और जंग उहुद में साद बिन रबी इंतकाल शहीद हो गए थे। अब जब शहीद हुए तो भाइयों ने इसके माल जितना था भाइयों ने हड़प लिया, सब आपस में तकसीम कर लिया। बेटी को कुछ नहीं दिया, बीवी को अल्लाह के हिस्से में बेटी को भी मिलेगा और बीवी को भी मिलेगा, कुछ नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और आकर के कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए साद बिन रबी का जंग उहुद में शहीद हो गए हैं। वो शहादत होने के बाद भाइयों ने उसके माल को आपस में बंटवारा कर लिया, ये 2 बेटी उनकी है, मैं उनकी बीवी हूँ, हम लोग कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सर झुकाए हुए ही थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यही हार्ड आयत है कुरान मुक़द्दस की, आयत लेकर के उतरते हैं चैप्टर यूसिकुमुल्लाहु फी औलाद। अल्लाह ने वसीयत किया है, हुक्म नहीं, हुक्म से ज्यादा ताकीद है वसीयत करना, वसीयत और ज्यादा ताकीद है। जिसे हुक्म दे एक आदमी, एक कहे वसीयत करना, ये उससे भी ज्यादा वसीयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा है कि तुम जो माल है अपने भाइयों अपने बहनों के दरमियान सही तरीके से उसको तकसीम करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस की आयत उतार दी। उसके बाद हजरत साद बिन रबी का जो माल था बहन और बीवी को और बेटी को दिया गया। समझ गए? तो वरासत का ये मसला आज हमारे यहाँ क्या है? असल बात ये कि एक हम्माम में सब नंगे हैं, सब चाह रहे दो तो दो, ना दो तो ना दो, यही चल रहा है कि? लेकिन बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हज कर गए हैं, हज पे जा रहे हैं, हज से आ रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बहनों का हक खा रहे, नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे, बस यही सोच रहे हैं कि कोई नहीं दे रहा है तो चलो हम भी उसमें नहीं दे रहे। लोग सवाल करते हैं कभी कभी, जानते कैसा सवाल, लेकिन ये सवाल कभी नहीं कर, मौलवी साहब ज़कात से बहन को ज़कात का हिस्सा दे सकते हैं कि, यानी बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं? ये सवाल करेगा कि बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं? ये सवाल नहीं करेगा कि मौलवी साहब बहन का हिस्सा वरासत में है उसको दे कि नहीं। ये सवाल नहीं करता है। कभी कभी लोग ये सवाल करता है कि मौलवी साहब फला आदमी बैंक में जॉब करता है, गलत तरीके का माल है उसके पास, दुकान है उसके पास, वो गलत तरीके से है, या उसके घर में बैंक है या एटीएम है वगैरह वगैरह, क्या उसके घर खाने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? ये सवाल करेगा, लेकिन ये सवाल नहीं करता है कि मौलवी साहब उसी के घर में बहन का वो माल हड़प हड़प करके खा रहा है, हराम का वो भी खा रहा है बहन का जुल्म करके, तो क्या उसके दावत में जा सकते कि नहीं जा सकते? सवाल नहीं करता। अल्लाह के बंदो ये गलत है तो हुआ, जो बहन का हिस्सा मिलना था तुम नहीं दे रहे हो तो ये गलत तरीके से खा रहे हो। और हदीस में आया है कि कोई शख्स गलत तरीके से जुल्म करके अगर एक बालिश किसी का कुछ भी ले लेता है, तो कितना कितना घर जमीन दुकान नहीं दे रहा, एक बालिश अगर ले लिया तो 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर जुल्मन कोई अगर मिसवाक के बराबर, मिसवाक क्या है? कहा कि अगर एक मिसवाक भी हड़प लेगा तो क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नम वाजिब कर दी जाएगी और जन्नत हराम कर दिया जाएगा। यहाँ कितना न कितना बिस्मिल और प्लॉट लेकर के बैठे हैं भाई लोग, समझिए ये सवाल नहीं करता है। ये एक चीज हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस अब मुझको समझ में आ रही है जो आपने कहा था कि ये दौर ऐसा आएगा कि लोग परवाह नहीं करेगा अम्मन हलाल व हराम, माल हलाल का खा रहे हैं कि हराम का खा रहे हैं, परवाह नहीं करें। और वो दौर आज हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बाप के इंतकाल की सदियां हो गई, 20 साल 50 साल वक्त बीत गया, भाई लोग बहनों का जो हक होना चाहिए था बांट देना था, लेकिन सब मिल करके उसका हक और वो खा रहे हैं। कयामत के दिन जो एक सवाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेगा, जब पैर इंसान का हिलेगा नहीं, वहां पर एक सवाल ये करेगा कि तुमने माल कहां से खाया था और कहां लगाया था। उनमें से एक हिस्सा ये भी देना होगा और ये भी सवाल का जवाब देना होगा कि मैंने बहन का हिस्सा खा रहा था, देना होगा। एक चीज हमारे यहाँ और आता है, क्या लोग यही समझते हैं कि चलो दे दे, लेकिन उससे पहले हम अपनी माओं से कहते हैं आपका जो हिस्सा है आप जाएं बाकायदा अपने भाई से मांगने के लिए जाएं। लेकिन होता यहाँ क्या है हमारे यहाँ कि कैसे जाएंगे मांगने के लिए? भाइयों लोगों ने डरा दिया है और कहता भी है कि हिस्सा लोगे या रिश्ता बाकी रखोगे। अगर हिस्सा लोगे तो जितना लेना है ले लो, फिर तुम्हारा रिश्ता हमारे दरमियान कुछ नहीं रहेगा। बहन भी सोचती है अल्लाह ये मेरे भाई हैं,
हम जाएं तो कहाँ जाएंगे, बाप के इंतकाल के बाद यही तो आना नहीं, आप जाए मांगने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही इंतकाल हुआ, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आती है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास और आकर के कहती हैं कि मेरा अब्बा का जो बागे फिदर था उसमें हिस्सा दो। शिया लोग बड़ा एतराज करते हैं कि अबू बकर ने हिस्सा नहीं दिया था, फातिमा का हक खा लिया था ना। अरे अल्लाह के बंदो, हजरत अली भी खलीफा बने थे, नहीं दिया था फातिमा का। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो हिस्सा होना था, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बेटी को भी नहीं दिया। तो एतराज कैसे करते? हदीस सामने आ गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हदीस बयान कर दिया, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हदीस मालूम रहा को हदीस नहीं पता था। कहा कि देखो, अंबिया जो चीज छोड़ दी जाए वो वरासत नहीं होती, वो सदका हो जाता है, वो बैतुल माल में चला जाएगा, उसको आपको एक कौड़ी नहीं दी जाएगी। शिया लोग एतराज नहीं करते। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुश चली गई। समझ? तो आप जाएं लेने के लिए, बाप के इंतकाल के बाद जो प्रॉपर्टी छोड़ दिया है, बहन का हिस्सा है, आप ले अपने भाइयों पर जाकर डट के खड़े हो कि नहीं मेरा हिस्सा है, आप दे मुझको उससे। और अगर नहीं देंगे तो कयामत के दिन आप मुजरिमों के साथ में खड़े होंगे। एक चीज। तीसरी चीज ये है, हम लोगों के हिंदुओं के यहाँ एक तस्वुर आ गया, वो क्या है? जहेज। जहेज क्या है? कि शादी हो रही है बेटी का, अब चलो सब जितना डालना है, एक दिन शादी से पहले कूलर यूलर मूलर जितना है सब दे दो, अब दे दो उसमें, क्योंकि अब इसका कोई हिस्सा फिर यहाँ बाकी नहीं रह गया। हिंदुओं के यहाँ यही है, कन्यादान। शादी होती है ना उनके यहाँ तो सब कुछ जहेज में दे देगा, उसके यहाँ वरासत पे कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। अब तो फिर बड़ा अजीब तरीका आ गया है, सास लोग बहुओं को बड़ी अजीब नजर से देखती है, अगर कुछ जहेज में ना दे तो कुछ नहीं लेकर के आए, ऐसे ही चल के आ गए, क्यों देगा कुछ? वरासत में हिस्सा लेगा, कुछ लेकर के नहीं आएगा, खाली बेटी देगा बाप और कुछ नहीं देगा। अब तो हमारे यहाँ मांगने का भी बड़ा शरीफाना अंदाज चल गया है कि जो दोगे अपनी बेटी को दो, मत दो, बेटी को दो। क्यों बेटी को देगा? अब वो बेटी के लिए सोने के लिए देखिएगा, शादी से एक दिन पहले बाल्टी का पारा रस्सी लगा लगा के ऊपर उठ रहा, सोफा अलग उठ रहा है, पिलर अलग उठ रहा है, कूलर अलग उठ रहा है। ये अलग। और एक अलग तरीका ये भी आ गया है कि कुछ नहीं चाहिए हमको। कैसे चाहिए? अल्लाह के बंदो, ये बड़ा अजीब है। कुछ ले करके भी ना जाओ तब भी सास लोगों की डांट सुनना पड़ता है, कुछ नहीं लेकर के आए और कहता है कि जो दोगे अपनी बेटी को तो दे। तो क्या दे? एक आदमी अगर मुंह खोल के मांग ले तो समझ में आता है कि इतना देना है, नहीं मुंह खोले उसमें दिक्कत है कि क्या दे नहीं दे। समझ गए? तो एक तरीका ऐसा चला है आजकल, मैं जानता हूँ, शादी की डेट फिक्स नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब डेट फिक्स हो गया, बारात कल आने वाली है, यानी शादी का निकाह कल होगा, एक दिन पहले कार्ड बन गया, मेहमान आ गए, तब इधर से एक बार फोन करता है कि सुनो ना, दुल्हा मानो नहीं, एक तो बुलेट खोज रहा है। अरे भाई आप क्या होगा बोलो? बेचारा क्या करेगा? मेहमान आ गए, कार्ड बन गया, कल बारात आएगी, बहुत चीज कर छुल लेके पहुंच गए, अब करे तो क्या करे? कहां से लाएगा 3.5 लाख बेचारा इस वक्त? कैसे रिश्ता भी तोड़ेगा? नहीं मानो तो एक बुलेट बोल रहा है बेचारा, कहीं से फिर से कहता है ठीक है बारात लेकर के आओ, हम बुलेट का इंतजाम। एक तरीका ये भी चला हुआ है कि इस तरह मानो। तो जहेज ये वरासत का बदल नहीं है, आप जहेज मत लें। और जो शख्स जहेज लिया हो याद रखें, कल कयामत के दिन तुम मुजरिमों के साथ में खड़े होगे। अगर अभी ताकत है तो ससुर को जाकर के वापिस कर दो, और अगर ताकत नहीं है तो अल्लाह कह रहा हूं माफी मांग लो कि मैंने लेकर के ज्यादती की है, कयामत के दिन मैं इसका हिसाब नहीं दे सकता हूं। जहेज वरासत का बदल नहीं है। जिसके अब्बा इंतकाल हो गए, भाई हयात से हैं, तुम्हारे ऊपर लाजिम और वाजिब और जरूरी है आज जाएं, अभी जाएं और अपने भाइयों को बैठा करके बहनों का हक और हिस्सा दे दे, उसका हक ना खाएं। अगर खा करके मर गए तो कयामत के दिन तुम्हारी सारी नेकियां ले लेगी, तो पछताओगे और मुफलिस हो जाओगे और तुम्हें उल्टा जहन्नम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला डाल देगा। ये सोचने की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, बार इलाहा हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा जो बीमार है शिफा कामिला अजला अता फरमा। आमीन।